Assalamu alaikum. Today is our first lecture, introduction lecture about resin art and crafts. सबसे पहले हम इसकी पहले क्वेश्चन पे जाएंगे, व्हाट इज रेजन? रेजन एक्चुअली है क्या? रेजन हमारे पास एक लिक्विड होता है, कंपाउंड होता है, जिसके अंदर हम हार्डनर को जब ऐड करते हैं तो ये एक केमिकल रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से आपकी जो रेजन है एक हार्ड क्रिस्टल फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में ये चेंज हो जाती है। नियर बाय ग्लास होती है और इसकी प्रॉपर्टीज भी ग्लास जैसी होती हैं। फ्रेजाइल भी ये ग्लास जैसा होता है, बट नॉट सेम एज ग्लास, बट नियर बाय ये प्लास्टिक की तरह भी लगता है अगर आप इसकी फिनिशिंग और इसके साथ प्रॉपर तरीके से काम ना करें। लेकिन आपको अगर इसको प्रॉपर वे से काम करें तो ये एक क्रिस्टल और ग्लास लुक देता है, जैसे कि आपके किसी दूसरे एक्चुअल ग्लास लुक्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि इसके अंदर पार्ट ए होता है एंड पार्ट बी होता है। पार्ट ए जो होता है वो हमारे पास रेजन होता है, एंड पार्ट बी जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास एक्टिवेटर यानी हार्डनर होता है। जब इन दोनों की एग्जैक्ट मेजरमेंट जो करके आप इसकी क्वांटिटीज़ को ऐड करते हो, तो आपकी जो फॉर्म है वो आपकी रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो आपको मिलते हैं। लाइक ग्लासीस इसकी शाइन और उसके बाद हार्ड इसकी जो फॉर्म होती है एक्चुअल, वो आपको मिलती है। ठीक है, रेज़न का जो वर्ड है एक्चुअली आया कहाँ से है? रेज़न का जो वर्ड है वो ओरिजिनली कम्स फ्रॉम नेचुरल ट्री रेज़न लाइक पाइन रेज़न। ठीक है, जो इससे आपको ये स्टिकी सा एक होता है टेक्सचर इसका, और ये यूज़ होता है डिफरेंट वार्निशेस बनाने के लिए, परफ्यूम्स बनाने के लिए, इससे एडहेसिव्स बनती हैं, मॉडर्न सिंथेटिक रेज़न जो है वो बनता है। जैसे डिज़ाइन रेज़न आर्ट में हम इसको यूज़ करते हैं, और ज्वेलरी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री बेस पे ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं जनाब, ये ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है, और ये टिंटेड भी हो जाता है। ठीक है, यानी इसके अंदर आप कलर्स वगैरह ऐड कर दो तो ये टिंटेड हो जाता है। इसके बाद आपके इसमें आता है ग्लोसी शाइन करता है, और ये आपको एक ग्लास इफ़ेक्ट देता है। उसके बाद ये सेल्फ लेवलिंग जो है इसके अंदर होती है, फ्लो स्मूथली ऑन सरफेस। उसके बाद कैन बी कास्ट इनटू मोल्ड्स, और ये जो है सेपरेट हो जाता है सरफेस एरियाज़ के ऊपर, और इससे आप लेयर बाय लेयर भी कर सकते हो। सरफेस एरियाज़ लाइक आप इसको एमडीएफ पे यूज़ करो, वुड पे यूज़ करो, या किसी और इस तरह के मिक्स मीडियम के साथ आप काम कर सकते हो इससे सरफेस एरियाज़ पर। और लेयर बाय लेयर यानी कि आप इससे डीप पोरिंग जो है वो कर सकते हैं, और एक अच्छा 3D इफ़ेक्ट इससे लेयर फॉर्म में भी जनरेट हो जाएगा। और लास्ट है रेजिस्टेंट टू वाटर, स्क्रैचेस एंड हीट व्हेन फुली क्योर्ड। ओके, इसकी तीसरी है कि टाइप्स ऑफ रेज़न क्या हैं। इसकी रेज़न की जो टाइप्स हैं, पहली टाइप है इसकी एपॉक्सी रेज़न, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है हमारे आर्ट प्रोजेक्ट्स में और वेरियस प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसमें ये है कि इसकी रेशो आपको मिल जाएगी, मिक्सिंग रेशो 1:1 एंड 2:1। ठीक है, इसमें रेज़न और हार्डनर होता है। इसका वर्क टाइम जो है वो 20 से 45 मिनट्स तक या 40 मिनट्स तक होता है आपके पास। अब ये जो है बिफोर इट स्टार्ट्स क्योरिंग, यानी कि इसकी जो क्योरिंग है वो स्टार्ट होने से पहले आपको इसके साथ काम करने का इतना वक्त मिल जाता है। लेकिन इधर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि इट्स डिपेंड ऑन कि आपका जो काम है, या वो किस किस एरिया में आप कर रहे हैं। टेम्परेचर बहुत मैटर करता है। आपका 20 से 40 मिनट का टाइम कभी जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपका गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा आपका जो है वो बढ़ा हुआ है, देन बहुत जल्दी भी क्योर हो सकता है। बट फिर भी हमें जो एपॉक्सी है थोड़ा ज़्यादा टाइम देती है काम करने में। क्योरिंग टाइम जो है इसकी प्रॉपर तरीके से ये क्योर जो है 12 से 24 घंटे में होता है, और फुल ही ये 72 आवर्स में होता है। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करती जाऊँ कि सम टाइम्स जो है आपका प्रोजेक्ट प्रॉपरली ड्राई होने के बावजूद आपने इसको कभी भी डायरेक्ट हीट या सन की तरफ नहीं लेके जाना।
और फ्लेम से दूर रखना है, क्योंकि ये 72 आवर्स के बाद भी इंटरनली प्रॉपर ये इसके जो कंपाउंड्स हैं वो ड्राई नहीं हुए होते हैं। स्पेशली कुछ ऐसे एरियाज़ जो कि ज़्यादातर वहाँ पे सर्दी ही रहती है या उधर का वेदर जो है वो ह्यूमिडिटी वाला ही होता है, तो आपने उसमें ये जो है रेडी टू यूज़ तो हो जाती है, मगर इसकी थोड़ी-सी प्रिकॉशंस आपको फ़ॉलो करनी पड़ती हैं, इसकी थोड़ी-सी केयर करनी पड़ती है आपको कि ये जो है आप इसको हीट में ना लेके जाओ या इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना लेके जाओ। उसकी वजह क्या है कि ये मोल्ड ना हो जाए या सॉफ्ट ना हो जाए, अपनी जो आपका प्रोजेक्ट है वो ख़राब ना हो, ठीक है? कुछ टाइम पीरियड्स कुछ एरिया में जो है ये प्रॉपरली इंटरनली इसके जो बाउंड्स हैं, इसके कंपाउंड्स हैं प्रॉपर क्योर हो जाएँ, प्रॉपर हार्डर हो जाए अंदर से भी, तो वो जो है 15 टू 30 डेज़ का टाइम भी रिक्वायर्ड होता है, बट नॉट इन ऑल केसेस और नॉट इन एवरी टेम्परेचर एंड एवरी वेदर, ठीक है? डिपेंड करता है वेदर्स पे और एरियाज़ पर, ठीक है? टेम्परेचर पर। दूसरी इसकी टाइप है पॉलिएस्टर रेज़न। ये हमें टाइम देती है 10 से 20 मिनट का, फ़ास्ट क्योरिंग है इसकी भी, और इसके प्रोज़ हैं कि ये स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल है, इनएक्सपेंसिव कंपेयर टू एपॉक्सी, मगर इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं कि ये स्ट्रॉन्ग केमिकल स्मेल इसकी होती है कि इसके साथ आप इसका जो मास्क है, रेस्पिरेटर मास्क, वो रेज़न का स्पेसिफ़िक, उसके बिना इसके साथ आप काम नहीं कर सकते हो। फिर दूसरा ये श्रिंक वाइल क्योरिंग है इसके अंदर, यानी कि रेज़न की अगर आप देखेंगी जो आप लोग यूज़ करोगे उसके अंदर आप जब उसके रेज़न को डालोगे तो वो स्प्रेड होगा। ऑटोमैटिकली वो जितना मोल्ड है या जिस एरिया पे है वो स्प्रेडिंग उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी काउंट होती है। बट इन दिस टाइप ऑफ रेज़न ये श्रिंक होगा, ठीक है? सो नॉट एज़ ग्लोज़ी एज़ एपॉक्सी। एपॉक्सी जो है हमें बड़ा शाइनी और ग्लॉसी सा इफ़ेक्ट देगी, बट पॉलिएस्टर रेज़न जो है हमें नहीं देगा, ठीक है? उसके बाद ये बेस्ट किसके लिए है? इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, बोट्स के लिए, फाइबर ग्लास के लिए, और ये बिगिनर्स प्रोजेक्ट या आर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है। हम इसके साथ काम एज़ अ प्रोफेशनल लेवल जब आप हो और आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स डील करने हो तभी कर सकते हो। बिकॉज़ इसका क्यूरिंग टाइम देख लें ना कितना तो हो रहा है। 10 से 20 मिनट सिर्फ़ इसका क्यूरिंग टाइम है। जैसे ही आप इसको करते हैं तो ये इसके साथ वर्क टाइमिंग बस इतना सा है। ठीक है। प्रॉपर ड्राई होने में तो टाइम लगता है, लेकिन इतनी जल्दी ये हार्डर होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीयुरेथेन रेज़न, ठीक है? वर्क टाइम इसका 5 से 20 मिनट है। इसके अंदर इसके प्रोज़ क्या हैं? फ्लेक्सिबल है, लेस ब्रिटल है देन एपॉक्सी, ठीक है? उसके बाद रेज़िस्टेंट टू इम्पैक्ट है। उसके बाद इसके जो कॉन्स हैं वो ये है कि सेंसिटिव टू मॉइस्चर है और शॉर्ट शेल्फ लाइफ़ है। रेज़न की जो शेल्फ लाइफ़ है वो अप्रॉक्सिमेटली आपको 10 इयर्स देती है ईज़िली। आपका रेज़न बस अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, आपने मिक्सिंग अच्छी की होनी चाहिए, आपकी तरफ से कोई मिस्टेक्स ना हो, तो देन आपको रेज़न जो है 10 साल तक की जो है ईज़िली लाइफ़ देगा, शेल्फ लाइफ़। आपका रेज़न येलो नहीं होगा, उसमें फंगस नहीं लगेगी और ऐसी कोई इश्यूज़ नहीं आएँगे काम करते वक़्त। तो इसके अंदर जो है ऐसा नहीं है, इसकी जो शेल्फ लाइफ़ है वो बड़ी शॉर्ट है। बेस्ट किसके लिए है? डेकोरेटिव आइटम्स, कास्टिंग डेकोरेटिव आइटम्स, ठीक है? टॉयज़, मॉडल्स एंड मोल्ड्स, ओके? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है यूवी रेज़न। ये जो है यूवी लैंप के साथ क्योर होता है और इसके अलावा जो है ये डायरेक्ट सनलाइट में क्योर होता है। डायरेक्ट सनलाइट में आपको अच्छी खासी एग्जैक्ट ज़रा धूप चाहिए होगी, बारिशों वाला ह्यूमिडिटी वाला मौसम नहीं, और उसके अलावा आपको जो है डायरेक्ट धूप में आप इसको ड्राई करते हैं डायरेक्ट सनलाइट में, देन ये तकरीबन टाइम लेता है 10 से 20 मिनट, 10 से 20 नहीं, ये 20 से 40 मिनट तक का टाइम ले सकते हैं, या डिपेंड करता है कितना मॉइस्चर लेवल है आपके वेदर में और क्या धूप कितनी है, उस सब चीज़ों के अकॉर्डिंग। बट यूवी लैंप के साथ ये 2 से 5 मिनट या मौसम के हिसाब से 10 मिनट के अंदर बन जाती हैं चीज़ें, ठीक है? और इसके अंदर मिक्सिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लाइक कि इसमें रेज़न हार्डनर दोनों ऑलरेडी होते हैं। उसके बाद जो है ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए जो है ना परफेक्ट है। इसके अंदर ये इसके जो कॉन्स है ये है कि ये एक्सपेंसिव है फॉर लार्जर आर्टवर्क्स। आप इसके साथ लार्ज आर्टवर्क्स नहीं कर सकते बिकॉज़ इसकी एक्सपेंसिवनेस अगर मैं बताना चाहूँ तो ये है कि ये 25 ग्राम्स हमें
अप्रॉक्स सॉरी 100 ग्राम्स हमें मिलेगा 2500 रुपीज़ अराउंड या 2800 रुपीज़ अराउंड का। और दूसरी तरफ हमें एपॉक्सी रेज़न 1500 ग्राम जो है वो मिल जाएगी, ठीक है? कहाँ 100 ग्राम और कहाँ 1500 ग्राम्स, ठीक है? सो देयर इज़ अ डिफरेंस। उसके बाद जो है ये ओनली वर्क्स विद थिन लेयर्स, ये डीप पोरिंग के साथ काम नहीं करती है, इसको आपको थिन लेयर्स के साथ काम करना पड़ता है। बेस्ट यूज़ इसके लिए है कि ज्वेलरी के साथ काम करें आप, स्मॉल पेंडेंट्स बनाएँ, क्विक छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स जो हों उनके साथ ये ईज़िली जा सकता है, ठीक है? ओके, देन हमारे पास आती है सेफ्टी इन रेज़न आर्ट। वर्क करते वक़्त ये बहुत फ़न है, बहुत एन्जॉयबल है और बड़ा इसके अंदर एक आर्टिस्ट के लिए ये बड़ा ही खूबसूरत सी चीज़ है, इंटरेस्टिंग है, बट स्टिल वी नीड सेफ्टी। हमारे इस काम के अंदर हमारी जो पर्सनल सेफ्टी है वो फ़र्स्ट होनी चाहिए, हेल्थ फ़र्स्ट है। ग्लव्स आपने लाज़मी पहनने हैं, ठीक है? अच्छे ग्लव्स ले लें और अगर आप दूसरे नॉर्मल ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं तो वो एक दफ़ा अगर वो ख़राब हो गए हैं तो उसे दोबारा रीयूज़ मत करो। उसके बाद मास्क है इसके अंदर, इसका स्पेसिफ़िक मास्क है वो आप यूज़ करें अगर आप स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग वाले रेज़न्स के साथ जैसे प्लास्टर है उसके साथ काम करें, या आपकी जो स्पेस है वो प्रॉपर वेंटिलेटेड नहीं है, बट मेक श्योर करना है प्रॉपर वेंटिलेटेड स्पेस जो है आपकी हो। उसके बाद आपने सेफ्टी गॉगल्स जो हैं वो लेने हैं अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी स्प्लैश के लिए कि कुछ ऐसा हो तो आपकी आइज़ भी सेफ रहें। उसके बाद एप्रन है, स्टार्टिंग में आई मस्ट रिकमेंड यू कि एप्रन पहनो, काम करते वक़्त कहीं पे भी लग जाता है। तो स्टार्टिंग में काम करते वक़्त आपने एप्रन्स ज़रूर पहनने हैं। अगर किसी जगह कपड़े पे लग गया है तो आपने उसको वॉश जो है करना है, बट वो प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं होगा, ठीक है? अगर एक दफ़ा वो साफ़ हो गया सॉरी हार्ड हो गया ना, ड्राई हो गया, तो उसके बाद उसने कपड़े से उतरना नहीं है। तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि अगर तो लग गया तो उसे फ़ौरनली वे वॉश कर लो, और दूसरा प्लीज़ मेक श्योर के ना लगे आपके कपड़ों पर या ऐसी जगह पे जहाँ पे आप रेज़न को नहीं लगाना चाहते, ठीक है? एंड अगला है हमारे पास वर्क्स प्लेस सेफ्टी, ठीक है? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज़ वर्क इन अ वेंटिलेटेड रूम। आपने अपने कमरे में देखना है अच्छी विंडो हो, एक आपके कमरे में एग्ज़ॉस्ट फ़ैन होना चाहिए, फ़ैन होना चाहिए, प्रॉपर आपने वेंटिलेटेड एरिया में काम करना है। एक बंद रूम, बंद कमरे के अंदर काम मत करें। कवर योर टेबल विद प्लास्टिक शीट, सिलिकॉन मैट और न्यूज़पेपर। काम करते वक़्त ख़्याल रखना, नहीं तो जहाँ रेज़न लग गया टेबल ख़राब हो जाएगा। कीप योर चिल्ड्रन एंड पेट अवेज व्हाइल वर्किंग, बिकॉज़ ये एक केमिकल है और टॉक्सिक है, जब तक ये क्योर हो रहा होता है तब तक, ठीक है? उसके बाद स्टोर रेज़न इन अ कूल ड्राई प्लेस, हीट कैन ruin इट। अब आपकी प्रोडक्ट बन गई है तब भी आपने अपने रेज़न को बिल्कुल डायरेक्ट हीट में या सन एक्सपोज़र या फिर आपने उसको अ, उसमें हीट के पास, फ्लेम के पास नहीं ले जाना, और आपने अपने वैसे भी रेज़न को, बॉटल्स को कूल एरिया पे रखना है, रूम में रखना है आपने, ना कि उसको आप किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे डायरेक्ट धूप पड़ती हो, आपके रूम में भी है बट डायरेक्ट टू द सनलाइट की इंटरेक्शन हो, सो आपने इस चीज़ का भी ख़्याल रखना है। अगली इसके अंदर है हैंडलिंग एंड सेफ्टी। ऑलवेज मेयर रेजन एंड हार्डनर एक्यूरेटली, बिकॉज अगर आप गलत रेजन यूज़ करोगे, रेशोज यूज़ करोगे, तो जो आपका रेजन है या तो कभी क्योर नहीं होगा, या आपका जो रेजन है ऑटोमेटिकली उसके अंदर कप के अंदर ही क्योर हो जाएगा, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको कि आप उसको पोर कर सको, ठीक है? स्टिकी रह जाएगा। सो ये चीज़ें जो है ख्याल रखनी है आपने, जब आप रेजन को मिक्स करें तो क्वांटिटीज़ का ख्याल रखना है। जब आपने इसको मिक्स करे होना है तो ख़्याल रखना है स्लो मिक्स करें, जैसे मैंने पहले बताया था, और एक डायरेक्शन में मिक्स करो। और अगर आप रेज़न को जो है, हाँ, स्किन टच आपके साथ इंटरेक्शन हो जाए डायरेक्ट स्किन के साथ, तो आपने इसको वॉश कर लेना है फ़ौरन से, साबुन के साथ, सोप के साथ और वार्म वाटर के साथ। एंड मेक श्योर अगर तब भी नहीं उतरता रेज़न तो आपने पैनिक नहीं करना। अल्कोहल वाइप्स एंड नेल रिमूवर थिनर्स, डोंट यूज़ दीज़ थिंग्स ना। तो आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर अपने जो टैल्कम पाउडर होता है नॉर्मल, या बेबी पाउडर या कोई भी पाउडर बेसिकली आपने लेना है, और आपने अपने हाथ पे लगा लेना है, ठीक है? और जहाँ पे जिस एरिया पे भी वो लगा है, उसके बाद आपने लेनी है टेप, और टेप लेकर आपने उसको सिंपली उस एरिया से जस्ट लाइक वैक्सिंग पैच आप टैप टैप करते हैं, आपने वैसे टैप टैप कर लेना है। इन दिस केस आपकी जो वो सारी एरिया है वो क्लीन हो जाएगी, ठीक है? विदाउट एनी रैशेज़ एंड विदाउट एनी स्ट्रगलिंग, ठीक है?
अच्छा, अब इसके अंदर हमारी जो मेजर है हेल्थ रिस्क जो है हम इसको पढ़ लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तो आपको जो ऊपर सेफ्टी के बारे में बातें बताई हैं उनको इग्नोर करते हैं तो फिर क्या होता है, केयरलेस तरीके के साथ काम करेंगे आप। आपके स्किन के साथ कॉन्टैक्ट होता है बार-बार, बार-बार आपके ग्लव्स आप यूज़ नहीं कर रही हैं, आपके स्किन पे लग रहा है, नेल्स के अंदर जा रहा है, तो आप बस इग्नोर कर रहे हो, तो रेज़न के साथ काम करते हुए, तो ये आपको इरिटेशन का सबब बन सकता है, एलर्जीज़ हो सकती हैं, रैशेज़ आ सकते हैं और कोई मेजर इश्यू भी कर सकता है। तो प्लीज़ आपने ऐसा कोई काम नहीं करना कि आपका डायरेक्ट स्किन के साथ हो, और अगर हो रहा है तो कोशिश करें उसको फ़ौरन वॉश करें, जो तरीक़ेकार बताया उसको फ़ॉलो करो, ठीक है? और इसके साथ जो है आपकी सर दर्द हो सकता है अगर स्ट्रॉन्ग रेज़न जो है वो है और स्मेल जो है जिसकी ज़्यादा है, जैसे पॉलिएस्टर रेज़न है हमारे पास टाइप 1, तो उसमें जो है सर दर्द हो सकता है, डिज़ीनेस फ़ील हो सकती है, और आपने उस चीज़ से बचने के लिए मास्क ज़रूर पहनना है, ग्लासेस वियर करनी है, ठीक है? और लॉन्ग एक्सपोज़र इसका ये है कि आपको रेस्पिरेटरी और स्किन सेंसिटिविटी हो सकती है इससे, और अल्लाह ना करे आप में से किसी को कुछ भी हो, तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए बस आपने ख़्याल रखना है कि आप किसी किस्म का जो है केयरलेस बिहेवियर इसके साथ मत यूज़ करें, और अगर आप इसके साथ केयरफुल होके काम करेंगी, सब आज की जो सेफ्टी पॉइंट्स हैं उनको नोट करके तो उनके साथ काम करोगे, तो फिर वो आपको प्रॉपर है रीज़न, सेफ एंड सिक्योर है रीज़न आर्ट के लिए यूज़ करना, इट्स वेरी ईज़ी टू यूज़, ओके? एक छोटी-सी हम रिकैप दे देते हैं, क्लास हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई है और समरी इसकी ये है क्लास की कि हमने आज रेज़न के बारे में पढ़ा है। हमने उसके अंदर लिक्विड होता है और उसका हार्डनर होता है जिससे हमें एक ग्लास लाइक जो है सॉलिड फ़ॉर्म, ग्लॉसी फ़ॉर्म वाली हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलती है। इसकी हमने टाइप्स पढ़ी हैं, एपॉक्सी पढ़ी है जो कि बेस्ट है आर्ट वर्क के लिए, यूवी पढ़ा है क्विक फ़ॉर्म के लिए, पॉलिएस्टर जो है वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बेहतर है, और किसी ने पॉलीयूरेथीन के साथ काम करना हो तो वो कास्टिंग के लिए बेहतर है। सेफ्टी के बारे में हमने पढ़ा है इसमें कि ग्लव्स यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, वेंटिलेशन रूम होना चाहिए, केयरफुल मिक्सिंग प्रोसेस वगैरह आपने करना है, और प्रॉपर डिस्पोजल इसका पड़ा है, ठीक है? तो ये आज की क्लास थी। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कल की क्लास में भी, और अपने क्वेश्चन आंसर्स के सेशन के अंदर भी, एंड ग्रुप में भी। अपना ख्याल रखें बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।